और ठीक उसी तरह आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है, देना चाहेंगे। मुझे लगता है कि विक्रांत आप ठीक कह रहे हैं। मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, क्या कहेंगे आप विराट की इस जानकारी पर, इस निर्णय पर? देखिए, मेरे को ये हैरानगी जरूर हुई है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी नाराजगी भी शो की है, क्योंकि जैसे इनको ट्रीट किया गया टेस्ट में, जो इनको कप्तान हटाया गया, उसके बाद ये ट्विटर के जरिए अनाउंस करना कैप्टनसी कि मैं नहीं कर रहा, ये तो मजाक वाली बात है। अगर आपने करनी भी है तो आप बीसीसीआई के जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, उनको यहाँ सेलेक्टर्स के चेयरमैन है, जो उनको एक लिखा जाता है कि हाँ भाई मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता। टूर चल रहा है, आपने वनडे सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है, आप एक सीरीज हार चुके हुए हैं जी। और जो कि हम सोच रहे थे कि ये इंडियन टीम जो है जीतेगी, बट ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा जो भी उन्होंने किया है। ठीक है मदन जी, जिस तरह से आपको अच्छा नहीं लगा, ये सबके मन में यही बात आ रही है, लेकिन जब वनडे की कप्तानी छोड़ रहे थे विराट, जब उन्हें कहा गया तब भी ये खबर आई थी ना कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई के प्लान्स कुछ और थे जिस वजह से उन्हें जाने को कहा गया। पता नहीं, मेरे को नहीं सही पता नहीं है मेरे को इनको जाने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया, ये तो प्रतिक्रिया लगाई जा सकती है। पर ये पहले जब उन्होंने कहा था कि मैं वनडे की करूंगा और टेस्ट मैचेस की करूंगा, बिटवीन उन्होंने ये सिलेक्टर ने कहा कि नहीं, आप व्हाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहेंगे, तो आप सिर्फ टेस्ट मैचेस के कैप्टन रहेंगे जी। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये मामला ज्यादा उलझ गया था और ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन बिटवीन जैसे टेस्ट सीरीज खत्म की है, ठीक है टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, पर टूर तो नहीं खत्म हुआ ना, टूर तो अभी चल रहा है वनडे का, आपको कंट्री के लिए खेल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि कैप्टनसी छोड़ दी और ले ली, ये तो बात नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी, देखिए बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है ये आपकी। हम एक मिनट मदन सर, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, हम विराट कोहली का ट्वीट दिखा रहे हैं इस वक्त जो उन्होंने किया, मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लंबे वक्त तक देश को लीड करने का मौका दिया। मैं MS धोनी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक कप्तान के रूप में मुझ में भरोसा किया। विक्रांत, तुरंत बीसीसीआई का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, आप सफलतम कप्तान थे, आपको बधाई। इसका मतलब ये कि बीसीसीआई इंतजार ही कर रही थी कि विराट छोड़े और हम माने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो विराट ने, ये भी नहीं है कि बीसीसीआई को बिना बताए ट्वीट किया होगा। विराट ने बात की होगी उनसे, उनको बताया होगा कि मैं ये अनाउंस करने वाला हूँ, जिस तरह से उन्होंने T20 की कप्तानी का किया था। ये बड़ा फैसला है। आई थिंक T20 कप्तानी छोड़ना बहुत बड़ा फैसला नहीं था, पूरी तरह से टेस्ट मैचों की कप्तानी छोड़ना ज्यादा बड़ा फैसला है, क्योंकि यहाँ पर उनको थ्रेट नहीं था। वो अनडिस्प्यूटेड कप्तान थे, आपके भारत के इतिहास के सबसे सफल। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी में छोड़ा है? नहीं, वो तो हम बार बार बात कर ही रहे थे कि वो नाराजगी कह लीजिए या फिर शायद वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई मुझे टारगेट कर रहा है। मैंने कहा ना, दोनों तरफ से या तो ये है कि उन्होंने बीसीसीआई को खेला दिखा दिया कि जाओ आप मुझे हटाओ, इससे पहले मैं छोड़ देता हूँ, या फिर बीसीसीआई ने उनको नज़ किया। दोनों तरफ से तो बात गलत है ना। जो मदन जी कह रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है, आपके पास T20 और वनडे का एक सक्सेशन प्लान था। सक्सेशन प्लान का मतलब था, आपको पता था चलो रोहित से हम कप्तानी कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद टेस्ट क्रिकेट का सक्सेशन प्लान इंडिया के पास नहीं है। अभी भी जिसको आप टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाएंगे, अगर रोहित शर्मा को बनाएंगे, वो फॉर अ ब्रीफ लिटिल टाइम ही होगा, वो आप टेम्परेरी बेसिस पर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स ने ये तय किया हुआ था कि भाई विराट कोहली को जब टेस्ट क्रिकेट से हटाया जाएगा कप्तानी तो हम फलाने को बना देंगे, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे थे कि विराट अभी चलेंगे, टेस्ट क्रिकेट में कोई थ्रेट नहीं था। लेकिन अचानक से उनका ये छोड़ देना, इवन जब धोनी ने अचानक से छोड़ा था तब भी क्लियर था कि विराट कप्तानी कर चुके थे और विराट ही अगले कप्तान होंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट अगर आप देखें, इट इज इन अ टर्मोइल, बिकॉज आपको सक्सेशन प्लान नहीं पता है। और जहां तक ट्वीट की बात है, बीसीसीआई से बात की होगी, बीसीसीआई ने ट्वीट किया है, थोड़ी देर में प्रेस रिलीज भी आएगी जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई सेक्रेटरी जो है वो विराट के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 3 महीने के इस विवाद में भले उसमें बीसीसीआई गलत हो या सौरव गांगुली गलत हो, जय शाह गलत हो या फिर विराट कोहली गलत हो, आपकी इंडियन क्रिकेट को आगे नहीं पीछे ही धकेला है। ये महत्वपूर्ण बात विक्रांत आपने कही। मदन